जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन माखर भी अभिवादन स्वीकार कीजिए। समस्त बिहार वासियों को मालूम हो ही गया होगा, ये सूचना आप लोगों तक पहुंच गई होगी कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कल ये घोषणा किया है कि बिहार में अब जो है बिजली बिल 125 यूनिट तक मुफ्त दिया जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं पढ़कर सुनाता हूं। कल उनका फेसबुक पोस्ट पे ये बाकायदा उनके हैंडल के द्वारा ये पोस्ट किया गया, जो आप देख सकते हैं। हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। ये नीतीश कुमार जी का फेसबुक अकाउंट की तरफ से ये सूचना प्रसारित किया गया है, ये घोषणा किया गया है। यानी कि अब जो है ये अगस्त 1 तारीख को जो बिल लेने वाला आएगा आपके घर पे, आप सबसे पहले उनसे पूछिएगा कि मेरा कितना यूनिट बिजली बिल हुआ है। अगर वो बोलेगा 200 तो उसमें से आपको 75 यूनिट का ही पैसा देना है। 125 यूनिट मुफ्त सरकार के तरफ से इसी जुलाई के माह के बिल से ही लागू हो गया है। ये सूचना आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। और ये जो बिजली बिल यूनिट 125 यूनिट मुफ्त दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, यानी घर की जो बिजली आप जलाते हैं उनके लिए है। दुकान और कारखाना वगैरह के लिए शायद नहीं है। घरेलू परिवारों की बात हो रही है। आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि इस बार जो है अगस्त महीने में बिजली का बिल लेने वाला जो आएगा उससे आप जरूर पूछिएगा कि मेरा कितना यूनिट बिजली बिल हुआ है। अगर वो बोलेगा 200 तो 75 यूनिट का देना है, 300 तो 175 का देना है, क्योंकि 125 जो है आपको कटौती हो जाएगा। अगर बोलता है 100 तो आपको कुछ भी नहीं देना, क्योंकि 25 यूनिट आपका और बचा हुआ है। समझ रहे? यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अब आइए नीतीश कुमार जी की इस घोषणा का राजनीतिकरण करते हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषण यह है कि नीतीश कुमार जी जो है विधानसभा भवन में खुद कह रहे हैं, आप पहले इस वीडियो को देखिए, नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम लोग सस्ती दर पे बिजली दे रहे हैं और फ्री में जो है कि बिजली देना नहीं है, हम लोग देने वाले नहीं हैं। जो लोग जिस राज्य में फ्री दिया जा रहा है ये वो फलां ढिमका सारी तरह की बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार जी मुफ्त में बिजली देने के विरोधी थे, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी, ऐसी क्या कारण बन गई, ऐसी कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई कि नीतीश कुमार जी जो घोर विरोधी थे सिर्फ मुफ्त में बिजली देने का, आज वो खुद 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं बिहार वासियों को। तो इसकी सबसे बड़ी वजह अगर आपको जाननी हो तो आप भी समझदार लोग हैं, समझ रहे होंगे कि नवादा में और
जगह जगह जहां कहीं भी तेजस्वी यादव लालू के सुपुत्र जी जा रहे हैं, वहां ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनने पे हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो कहीं ना कहीं इस 125 यूनिट का दबाव जो है तेजस्वी यादव भी बने हैं, क्योंकि उधर से दबाव बना है कि मेरी सरकार बनने के बाद 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तो इधर नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का घोषणा भी कर दिया, और इसी जुलाई माह के बिल से ही। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। खैर जो भी हो, सियासी रीजन कुछ भी हो, लेकिन बिहार वासियों को इतना तो राहत मिला है कि 125 यूनिट की अब उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को नीतीश कुमार जी का ये घोषणा? तो कैसा लगा आप लोगों को नीतीश कुमार जी का ये सौगात 125 यूनिट वाला? कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके घर में कितना यूनिट आता है वो भी बताएं, और आप इस 125 यूनिट वाले बयान से कितने सहमत हैं ये भी बताएं। और 125 यूनिट बिजली मुफ्त के बाद उनका ये भी बहुत बड़ा घोषणा रहा कि अगले 5 साल के अंदर अंदर, यानी 2030 तक हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। और घोषणा के बाद तुरंत फिर पुलिस, बिहार पुलिस ड्राइवर और वगैरह वगैरह तमाम चीजों का जो है कि उन्होंने पैकेज भी निकाला है, और एग्जाम वगैरह, परीक्षा वगैरह भी होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो है बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार वासियों के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, मेरा नीतीश कुमार जी से कोई समर्थन और विरोध का बात नहीं है। विरोध नीति की होनी चाहिए, नियति की होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी एक विकास पुरुष है, और उन्होंने जब से बिहार का सत्ता संभाला है, बिहार में कुछ करे या ना करे, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा, इन 3 चीजों पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। आज से 10 से 15 साल अगर पीछे आप मुड़कर देखेंगे तो तमाम बिहार के जितने भी गांव देहात है वो सब 5 बजे बंद हो जाता था। गांव देहात के अधिकतर शहर भी 6 बजे 7 बजे तक बंद हो जाता था। अगर लोग अपने घरों से 20, 25, 50 किलोमीटर दूरी सफर निकल गए तो फिर जिस दिन निकले हैं उस दिन उनका लौटना मुमकिन नहीं होता था, कि जाने में ही वक्त जो है दोपहर हो गया, अब वहां जाएंगे 1-2 घंटा रहेंगे, फिर आएंगे तो शाम हो जाएगा। और कोई भी परिवार ऐसे लौटने नहीं देते थे कि नहीं रास्ता खतरनाक है, रास्ते में लुच्चे लफंगे गुड्डे लपाड़े पड़े रहते। इस तरह से अभी जाना ठीक नहीं है, कल सुबह सुबह नाश्ता के बाद निकल जाइएगा। इस तरीके का माहौल बना हुआ था। नीतीश कुमार ने इस माहौल को खत्म किया, इस गुंडागर्दी को खत्म किया। लोग आजादाना तौर पर कहीं भी अब किसी भी वक्त आ जा सकते हैं, गांव हो देहात हो, कहीं भी कुछ भी हो, आ जा सकते हैं लोग। और लोग बहुत ही निडर होकर, सतर्क और सावधान होकर सफर कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का ये बहुत ही बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने सड़क, शिक्षा और सुरक्षा पे काम किया है। बाकी कुछ सियासी कारण रही है नीतीश कुमार जी के साथ, कुछ दबाव रहा है कि उन्होंने कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से गठबंधन किया है, और कभी गलत फैसले भी ले लिए हैं। जैसे मुसलमानों ने नीतीश कुमार को बहुत समर्थन दिया, बहुत साथ दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के साथ दगा ही दगा किया है। जैसे कि 3 तलाक मसले पे उन्होंने केंद्र को समर्थन दिया, वक्फ बिल में उन्होंने केंद्र को समर्थन दिया, और इस तरीके का है कई एक मुद्दा जिसपे उन्होंने केंद्र को समर्थन दे दिया और मुसलमानों को धोखा दिया। तो ये सब चीजें इस वजह से मुसलमान इस बार नीतीश कुमार से नाराज है। अब देखिए आगे क्या होता है, किसकी सरकार बनती है, किसकी सत्ता आती है, कौन बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और कौन बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पधारते हैं, ये देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं TWS न्यूज, टॉक विद सद्दाम। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।